हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर की। तो बच्चों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में क्या है हम इसे पढ़ते हैं और उसके बाद हम तैयार करेंगे हमारा इनफॉर्मल लेटर। बच्चों जैसे कि आपको मालूम है हमारे एग्जाम में फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों ही लेटर जो है पूछे जाते हैं और दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, जिसका टॉपिक का नाम होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के अंतर्गत आपके लेटर बनकर आते हैं और ये हर बच्चे को बनना चाहिए ताकि उसके एग्जाम में किसी भी प्रकार से नंबर ना कटे। और ये बहुत ही इजी पढ़ते हैं, यदि हमने इन्हें अच्छे से तैयार कर लिया तो नो डाउट हमें बहुत अच्छे नंबर भी मिलते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं कि इस इनफॉर्मल लेटर में क्या करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यू आर प्रकाश पटेल रिसाइडिंग एट सेक्टर 28 ग्रीन सिटी जबलपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड प्रियांश कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। यानी कि इस प्रश्न में यहाँ पे साफ जैसे कि बोला गया है आप प्रकाश पटेल हैं, तो हमें प्रकाश पटेल बनकर इस लेटर को पूरी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। और हमको एड्रेस भी दिया हुआ है कि हम इस एड्रेस पे रहने वाले हैं और हमारा सिटी नेम है जबलपुर और हमें अपने मित्र को प्रियांश को पत्र लिखना है और उसे बधाइयाँ देनी है जो उसने शानदार सफलता प्राप्त करी है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए। उसके लिए हमें उसे बधाइयाँ देनी है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ये आप सपोज कर लीजिए कि ये आपका पेज का पूरा साइज़ है और हमें अपने लेटर चाहे हमारा फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, हमें दोनों में ही वन साइडेड फॉर्मेट का ही यूज़ करना है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि सबसे पहले हमें टॉप पर हमें एड्रेस देना होता है सेंटर का। तो जैसे कि यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें वही एड्रेस को फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर 28 ग्रीन सिटी, यहाँ मैंने कॉमा लगाया हुआ है। कॉमा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरा अभी एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा सिटी नेम। अब यहाँ पे हमारा एड्रेस कंप्लीट हो चुका है तो मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगाया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट, जिस तारीख पर आप अपने लेटर को तैयार करेंगे वो वाली डेट यहाँ पर आएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम डायरेक्ट लिख देंगे डियर, हमारे फ्रेंड का नाम जो भी दिया हुआ है प्रियांश। यदि सपोज करिए वहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया है तो हम वैसे कभी भी ऐसा नहीं होता क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेटली कंडीशन बनकर आती हैं और अगर नहीं भी दिया है तब भी हम अपने मन से कोई नेम सजेस्ट कर सकते हैं, परंतु हम अपने नेम को अवॉइड करते हैं कि हम अपना सेल्फ नेम कहीं पर भी यूज़ नहीं करते। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है हमेशा इनफॉर्मल लेटर की शुरुआत में यदि आप कुछ लाइंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो ये कुछ लाइंस आपकी सारे इनफॉर्मल लेटर की मेन बॉडी बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो इसके लिए हमने कुछ लाइंस जैसे यहाँ पे हमने बिगनिंग कर ही रखी है और हमको मालूम है कि हम यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर में कभी भी सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो डायरेक्ट सैल्यूटेशन के बाद हमारा जो है मेन बॉडी आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लाइंस जैसे हमने तैयार कर रखा है, हाउ आर यू, ये एकदम सिंपल पढ़ती है और हम इसकी बिगनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि हमें नहीं शुरू में आ रहा है कि हम किस प्रकार से अपने मैटर को तैयार करें तो इस प्रकार से आप बिगनिंग कर सकते हैं। हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर एंड आई होप सेम फॉर यू, यानी कि आप कैसे हो और मैं तो बहुत अच्छा हूँ यहाँ पर और मैं यही आपसे भी उम्मीद या आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट, मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हो रही है कि यू हैव टॉप्ड इन योर स्कूल इन द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, कि तुमने अपने विद्यालय में हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में टॉप किया है। आई ऑफर माई कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, मैं तुम्हें बहुत बहुत आभार जो है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ। टू यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, किस लिए दे रहा हूँ मैं तुम्हें अपनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इस ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस मतलब जो तुमने सफलता प्राप्त करी है, किस में प्राप्त करी है, इन द एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में जो तुमने शानदार सफलता प्राप्त करी है उसके लिए ही मैं तुम्हें जो है लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ। आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और यहाँ पर हमने लास्ट में एंडिंग करने से पहले कुछ अच्छी बातों को उसके लिए लिखा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए विश करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, बहुत उज्जवल तुम्हारा भविष्य हो। अब लास्ट में ये लाइन जो है ये आई विश वाली लाइन भी हम जो है हर इनफॉर्मल लेटर में यदि हम किसी को किसी चीज़ की सक्सेस पर लेटर लिख रहे हैं तो हम ये लाइन को रिपीट उस लेटर में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कन्वे माई रिगार्ड्स, जैसे कि आपको मालूम है जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखें, हम अपने फ्रेंड को लिखें, रिलेटिव्स को लिखें, तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि भाई मेरा जो है आभार जो है आप अपने माता पिता को देना। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू डियर वन, और मेरे छोटों को मेरा प्यार देना। अपने माता पिता को मेरा आभार, मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। रेस्ट इज़ ओके, बाकी सब जो भी कुछ शेष है वो सब कुछ ठीक है। और उसके बाद हमें एक
1 या 2 लाइन ड्रॉप कर कर हम अपने फॉर्मेट के अनुसार वन साइड पर ही लिखने वाला कौन था, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पहले ही बना दिया गया था प्रकाश पटेल, तो लिखने वाले प्रकाश पटेल है, यानी कि सेंडर हमारा प्रकाश पटेल है और योर्स लविंग फ्रेंड आपका प्यारा मित्र प्रकाश पटेल। तो इस प्रकार से जब हमारा पूरा लेटर तैयार हो जाएगा तो उसका ओवरऑल जो व्यू होगा वो कॉपी में कुछ इस प्रकार से ही दिखना चाहिए। तो बच्चों हमें भी अपने लेटर को इस प्रकार से तैयार करना है कि हमारा वन साइडेड फॉर्मेट भी दिखे, हमारी ओवर राइटिंग भी ना दिखे और हमारे नंबर जहाँ कटने की चांसेस ज़्यादा होते हैं वो वहाँ से कम हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हों। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जिसमें हर बार ये जो है बनते हैं और इसमें जो है आपको निश्चित नंबर मिलते हैं। यदि आपका फॉर्मेट सही है तो आपको निश्चित ही नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने